नमस्कार, आप सभी को फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक वशीकरण तंत्र बताया जो बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको समय में पता चल जाएगा कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो आज का जो प्रयोग है ये भी कई सारे अपने अंदर गुण समाये हुए हैं। ये भी तंत्र विद्या में ही इसका गुणगान होता है। तांत्रिक जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं उनके अलग अलग प्रभाव हैं, अलग अलग उनके कार्य हैं। तो मैं कुछ प्रयोग आपको तांत्रिक जड़ी बूटियों को अब दे रहा हूँ, उनको आप लिख लीजिए और ज़िंदगी में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको मंत्रों की तरह इनकी सिद्धि नहीं करनी पड़ेगी। बस जो समय, जो तरीका मैं इसको उपयोग करने का बताता हूँ आप वैसा ही करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो ये तांत्रिक जड़ी बूटियों का प्रयोग मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। आज का जो प्रयोग है सफ़ेद रति, जिसे गुंजा बोलते हैं, ये भी तांत्रिक ही एक जड़ी बूटी है। तो इसका प्रयोग बहुत सी चीज़ों में होता है। बहुत ही इसके जो प्रयोग हैं भिन्न भिन्न हैं और बहुत ही सटीक होते हैं। और इसके बारे में आपको जानकारी सफ़ेद गुंजा के बारे में चाहिए तो आप नेट पे सर्च करिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। मैं सिर्फ आपको इसकी जो जानकारी दूंगा तंत्र विद्या की, जो कि ये तांत्रिक में प्रयोग होती हैं और तांत्रिक भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसके साथ कभी कभी अगर तंत्र के साथ अगर मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो उसकी शक्ति 2 गुना और बढ़ जाती है। 2 गुना क्या, ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वो मंत्र के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन से मंत्र का प्रयोग किया है इस तंत्र के साथ, तो उस हिसाब से ही उसकी पावर बढ़ेगी। तो इनके अलग अलग जो हैं कार्य देखने को मिलते हैं जब भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो इस प्रयोग की जानकारी आज मैं जो दे रहा हूँ सफ़ेद रति के बारे में, तो इसको आपको हासिल कैसे करना है। रविवार वाले दिन फिर भी जब पुष्प नक्षत्र पड़ेगा तो इसकी मूल जो है उसको प्राप्त कर लें। आप पूरी मूल प्राप्त कर लें रविवार वाले दिन जब भी पुष्प नक्षत्र पड़े। और नहीं रविवार मिलता तो अगर और कोई अच्छा दिन पड़ रहा है, उसमें तिथि अच्छी है तो उसमें भी आप उसको ले सकते हैं। और फिर शुक्रवार के दिन जब रोहिणी नक्षत्र पड़ेगा तो उसमें जो है तब भी आप इसको ले सकते हैं। शुक्रवार के दिन जब रोहिणी नक्षत्र पड़ता है कई कई महीनों में, तो उसमें भी आप इसको पूरी तरह से रवि पुष्प वाला जो योग है उसी तरह इसका लाभ ले सकते हैं उसमें भी। तो फिर जब कृष्ण पक्ष होगा तो कृष्ण पक्ष में अंधेरी रातों में जब भी अष्टमी आएगी, तो अष्टमी पड़ेगी तो उसमें हस्त नक्षत्र जब भी आएगा तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं, उसकी जड़ को। ये जो मैंने आपको 3 बना दिए हैं, बता दी हैं, तिथियाँ बताई हैं, इसमें आप इसकी मूल को इकट्ठा कर सकते हैं। रवि पुष्प का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इन तीनों को जो है आपको कर सकते हैं। फिर कृष्ण पक्ष की जो 14th तिथि होती है तो उसमें स्वाति नक्षत्र आएगा, ठीक है, और शतभिषा नक्षत्र भी आएगा। इन दोनों को जो है इन नक्षत्रों में आप उसमें भी इसकी जड़ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको वही रवि पुष्प वाला ही योग का लाभ मिलेगा। मैंने अभी आपको अभी इतना बता दिया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। ये बहुत सरल कर दिया मैंने आपको ये चीज़ें बताकर। आप एक चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते। तांत्रिक जो होते हैं वो आपको सारी चीज़ें कभी नहीं बताएंगे। मैंने आपको आधे से ज़्यादा बता दिया है इसके बारे में। तो इसके दुरुपयोग भी बहुत भीषण परिणाम देते हैं। मैं आपको अच्छे कार्य ही इसके बताऊंगा जो करने को आपको जो है सही रहेंगे। तो जब भी ये नक्षत्र पड़ेंगे तो आपको इस जड़ी को प्राप्त कर लेना है। लेकिन पहले आप पता करिए, देखिए कि आपके किस इलाके में अगर आपको ये मिलती है, दिखाई पड़ती है, तो इसको आपको अभिमंत्रित करना, जो विधि विधान है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसको पहले अभिमंत्रित करके आना है। धूप दीप वहाँ पर आपको जलाना है, अगरबत्ती जला दीजिए, दीपक मत जलाइए। तो जो है वो उसको निमंत्रण दे आइए। फिर अगले दिन जब ये नक्षत्र आपको लगता है कि हाँ ये अगले दिन पड़ेगा, तो उस दिन सुबह ही आपको जाना है और निकल जाइए सुबह सुबह, बिल्कुल कोई आपको देखे ना, कोई रास्ते में टोकने वाला ना मिले। तो जब भी आप इसका जो है मूल प्राप्त करेंगे तो आप निर्वस्त्र हो जाइए, मतलब
कपड़े उतार दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा अगर आप निर्वस्त्र होकर जो है इसकी जड़ी को प्राप्त करेंगे। तो फिर प्राप्त करने के बाद जो है कपड़े पहन लीजिए और घर आकर जो है इसको जो है दूध से धोकर और इसको आप अपने पूजा कक्ष में रखें। अगर नहीं आप इसका कोई कहीं पर प्रयोग करते तो पूजा कक्ष में रखिए, तो उसको रोज़ अगरबत्ती दिखाइए तो आपको जो चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगा, ये जड़ी खुद ही आपको बताएगी आपके क्या बदलाव आते हैं आपके अंदर और आपके घर में। ये बहुत ही अच्छे परिणाम देगी अगर आपने इसको पूजा स्थल में रखा है। तो इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो अगर आपको किसी को आकर्षित करना है अपनी तरफ, किसी से काम निकलवाना है, तो इसकी जड़ को चंदन की तरह रगड़ लीजिए किसी चीज़ के ऊपर। रगड़ने के बाद और किसी चीज़ में मिक्स करके थोड़ा सा कुमकुम या कुछ भी लगा, हल्दी चंदन कुछ भी और कुछ थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और उसको जो है अपने माथे पे तिलक लगा लीजिए। और उसके बाद सीधा जाइए, जिसको आपको आकर्षित करना सीधा उसके पास जाइए, देखिए गुणगान अपना आपका कैसे करता है वो ये आप आजमा कर देख सकते हैं। और दूसरा प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत ही चमत्कारी है। इसका प्रयोग तो बहुत बड़े तांत्रिक करते हैं और बहुत पैसा ऐंठते हैं, बहुत ज़्यादा। ये है पुत्र प्राप्ति के लिए। इसकी जड़ को जो है तांबे में भर कर किसी भी औरत के जो है कमर में बांध दीजिए, ठीक है। और विषय भोग करने के 9वें मास में पुत्र रत्न जो है वो होगा। ये उनके लिए जिनको सिर्फ पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए, ये उसमें प्रयोग आता है। ये भी बहुत चमत्कारी है। ये मैंने आपको जो बताया है ये इसको आप लिख लीजिए, कभी ज़िंदगी में काम आएगा आपके। कभी आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो लाभ मिलेगा उसका जो आपकी खुशी होगी वो देखने लायक होगी। आप चमत्कार देखकर खुद ही चौंक जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता है। तांत्रिक जड़ी बूटियों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन इनका प्रयोग जो है सही विधि से और सही ढंग से किया जाता है सही समय पर, तो ये परिणाम एकदम सटीक देती हैं। अब जो मैं आखिरी प्रयोग आप इसका बताऊंगा वो बहुत ही गुप्त रहस्य है, जो कि कोई भी नहीं बताएगा। कोई का मतलब कोई भी नहीं बताएगा, गुरु भी चेले को नहीं बताएगा। ऐसा मेरा मानना है। कोई गुरु जो आजकल के हैं मुझे नहीं लगता ये बताएंगे, क्योंकि वो सब लोभी हैं। उनको पैसा चाहिए, ग्रुप खोलना है, ठीक है, ग्रुप खोलना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, इसलिए उनको वो इस तरह के प्रयोग नहीं देंगे। तो ये जो प्रयोग है इसको आपको जो गुप्त शक्तियाँ हैं उसको अगर आपको देखना है, दर्शन करने हैं, तो तभी करिएगा। कमज़ोर दिल वाले इस प्रयोग को मत करिएगा। ये जो आखिरी वाला प्रयोग है मत करिएगा, नहीं तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसकी जड़ को जो है शुद्ध शहद में आपको रगड़ लेना है। शुद्ध शहद अगर मिल जाता है आपको किसी से निकलवाया हुआ, बाज़ार से मत खरीदिएगा। जो पेड़ों पे लगे होते हैं, मध लगे होते हैं, वो किसी से निकलवा लीजिए, मध निकालने वाले से, और ले लीजिएगा 1 पाव थोड़ा सा। और इस जड़ी को उस शहद में 1 चम्मच में रगड़िए और काजल की भांति जो है अपनी आँखों में अंजन करिए, लगाइए और फिर दर्शन करिए। बस वही दर्शन करें जिसमें दम है, नहीं तो दिया बुझेगा, अंधेरा ही हो जाएगा। ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। और आगे भी इसके कई प्रयोग हैं, फिर एक और कभी वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, तो और प्रयोग बताऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। नमस्कार।